राजा जनक बोले, गुरुदेव, आज मेरे हृदय में एक अत्यंत विचित्र प्रश्न उठा है। यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहरा भी। कृपा करके मेरे संशय का समाधान करें। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स जनक, पूछो। जब जिज्ञासा सत्य की ओर ले जाए तब प्रश्न करना भी साधना बन जाता है। राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, शास्त्रों में यमदूतों का वर्णन मिलता है जो पापियों को यमलोक ले जाते हैं। वहीं विष्णुदूतों का भी वर्णन है जो भगवान विष्णु के परम भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें वैकुंठ ले जाते हैं। यदि किसी दिन ऐसी स्थिति बन जाए कि यमदूत किसी व्यक्ति को लेने आए और उसी समय विष्णुदूत भी वहां पहुंच जाए, तब क्या होगा? क्या दोनों के बीच युद्ध होगा? क्या यमदूत विष्णुदूतों को रोक पाएंगे या विष्णुदूत यमदूतों को पराजित कर देंगे? गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न केवल कल्पना नहीं बल्कि पुराणों में वर्णित एक महान आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा है। इसका उत्तर समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि यमदूत और विष्णुदूत वास्तव में कौन है। राजा जनक ने हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, कृपा करके विस्तार से बताइए। गुरुदेव बोले, यमदूत धर्मराज यम के सेवक हैं। उनका कार्य है प्रत्येक जीव के कर्मों का सम्मान करते हुए उसे उसके कर्मानुसार उचित लोक तक पहुंचाना। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते, न ही किसी पर अन्याय करते हैं। वे केवल धर्म के आदेश का पालन करते हैं। दूसरी ओर विष्णुदूत भगवान विष्णु की करुणा और कृपा के प्रतीक हैं। उनका कार्य उन भक्तों की रक्षा करना है जिन्होंने सच्चे मन से भगवान की शरण ग्रहण की हो। जहां भक्ति पूर्ण होती है वहां विष्णुदूत स्वयं उपस्थित होते हैं। राजा जनक ने पूछा, तो क्या दोनों का कार्य अलग अलग है? गुरुदेव बोले, हाँ वत्स, यमदूत न्याय के प्रतीक हैं और विष्णुदूत कृपा के न्याय कर्मों को देखता है, जबकि कृपा हृदय की शुद्ध भक्ति को देखती है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में अनेक पाप किए हों लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान विष्णु का नाम ले लिया हो, तब क्या यमदूत उसे ले जाएंगे या विष्णुदूत? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यही वह रहस्य है जिसे सुनकर बड़े बड़े आश्य भी चकित हो गए थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अजामिल की कथा है। अजामिल जीवन भर पापों में डूबा रहा। उसने धर्म का त्याग कर दिया था, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। उसका उद्देश्य भगवान का स्मरण करना नहीं था, फिर भी भगवान के नाम का उच्चारण हुआ। उसी क्षण विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। राजा जनक आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या केवल भगवान का नाम लेने से विष्णुदूत आ गए? गुरुदेव बोले, भगवान के नाम की महिमा अनंत है। यमदूत अजामिल को बांधकर ले जाना चाहते थे, लेकिन विष्णुदूतों ने उन्हें रोक दिया। राजा जनक ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या दोनों के बीच युद्ध हुआ? गुरुदेव मुस्कुराए, नहीं वत्स, दिव्य लोकों के दूत अहंकार से नहीं चलते। वहां शस्त्रों से पहले शास्त्र बोलते हैं। युद्ध नहीं हुआ, बल्कि धर्म पर महान संवाद हुआ। विष्णुदूतों ने यमदूतों से पूछा, तुम किस अधिकार से इस जीव को ले जाना चाहते हो? यमदूत बोले, इसने जीवन भर पाप किए हैं। धर्मराज का आदेश है कि इसे यमलोक ले जाया जाए। तब विष्णुदूतों ने कहा, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है। भगवान का नाम सारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अब इस जीव पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। राजा जनक बोले, क्या यमदूतों ने यह बात स्वीकार कर ली? गुरुदेव ने कहा, वे स्वयं निर्णय नहीं लेते। वे धर्मराज के पास लौटे और पूरी घटना बताई। तब धर्मराज यम ने स्वयं अपने दूतों से कहा, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का सच्चा भक्त है, जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसे जीवों के समीप कभी मत जाना। राजा जनक की आंखें विस्मय से भर उठीं। तो क्या भगवान के भक्त मृत्यु से भी नहीं डरते? गुरुदेव बोले, मृत्यु से तो प्रत्येक शरीर को गुजरना पड़ता है, लेकिन भक्त मृत्यु को अंत नहीं बल्कि भगवान से मिलने का द्वार मानता है। इसीलिए जहां सामान्य मनुष्य मृत्यु देखकर कांपता है, वहीं सच्चा भक्त भगवान का स्मरण करता है। राजा जनक ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पाप भी हो और भक्ति भी हो, तब निर्णय कैसे होता है? गुरुदेव बोले, वत्स, यही सबसे सूक्ष्म रहस्य है।
केवल मुख से भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं। यदि भक्ति सच्ची है, हृदय में पश्चाताप है, जीवन बदलने की इच्छा है, तब भगवान की कृपा कर्मों के बंधन को काट सकती है। लेकिन यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे और यह सोचे कि अंत में भगवान का नाम लेकर बच जाएगा, तो वह स्वयं को धोखा देता है। भगवान सर्वज्ञ हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, हृदय को भी देखते हैं। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। गुरुदेव ने आगे कहा, इसीलिए याद रखो वत्स, यमदूत और विष्णुदूत का आमना सामना शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और कृपा के दिव्य संतुलन का प्रतीक है। जहां निष्कपट भक्ति होती है, वहां कृपा न्याय को पूर्ण करती है, और जहां भक्ति नहीं होती, वहां न्याय अपना कार्य करता है। इतना कहकर गुरुदेव मौन हो गए। लेकिन राजा जनक के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा हो, फिर भी उससे अनजाने में कुछ बड़े पाप हो गए हों, तब मृत्यु के समय यमदूत आएंगे या विष्णुदूत? और यदि दोनों एक साथ पहुंच जाएं, तो उस दिव्य क्षण में वास्तव में क्या दृश्य होता है? गुरुदेव ने राजा जनक की ओर देखा और बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत अद्भुत है। इसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि भगवान की कृपा और कर्म का न्याय किस प्रकार एक साथ कार्य करते हैं। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब कृपा करके उस रहस्य को बताइए जिसका आपने संकेत दिया था। यदि किसी मनुष्य के जीवन में पाप भी हो और भगवान की भक्ति भी हो, तब मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स जनक, मृत्यु का क्षण मनुष्य के पूरे जीवन का सार होता है। उस समय कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा काम नहीं आता। केवल वही सत्य सामने आता है जो मनुष्य ने अपने भीतर संजोया होता है। राजा जनक बोले, तो क्या उस समय यमदूत और विष्णुदूत दोनों उपस्थित हो सकते हैं? गुरुदेव बोले, हां वत्स, कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ऐसा होता है, परंतु वे आपस में युद्ध करने नहीं आते। वे भगवान के बनाए दिव्य नियमों के अनुसार अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। यमदूत कर्मों का लेखा देखते हैं, जबकि विष्णुदूत भगवान की शरण, भक्ति, पश्चाताप और अंतःकरण की शुद्धता को देखते हैं। अंतिम निर्णय केवल परमात्मा की इच्छा से होता है। राजा जनक ने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह रहस्य और स्पष्ट हो सके? गुरुदेव बोले, कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने युवावस्था में अनेक पाप किए। उसने लोगों का दिल दुखाया, लोभ और क्रोध में जीवन बिताया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में परिवर्तन आया। वह संतों की संगति में पहुंचा, भगवान का नाम जपने लगा, सेवा करने लगा और अपने पुराने पापों पर सच्चे मन से पश्चाताप करने लगा। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल भगवान का स्मरण किया। अब बताओ, क्या भगवान उसकी उस सच्ची भक्ति को अनदेखा कर देंगे? राजा जनक ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, भगवान तो करुणामय हैं। गुरुदेव बोले, यही सत्य है। यदि परिवर्तन सच्चा है, तो भगवान की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। फिर गुरुदेव ने आंखें बंद कीं और बोले, जब ऐसे भक्त का अंतिम समय आता है, तब उसका कमरा सामान्य मनुष्य को साधारण दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म लोक में अद्भुत दृश्य होता है। एक ओर यमदूत खड़े रहते हैं, क्योंकि पुराने कर्मों का लेखा अभी भी उनके पास है। दूसरी ओर विष्णुदूत तेजस्वी प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। राजा जनक ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या यमदूत पीछे हट जाते हैं? गुरुदेव बोले, यदि भगवान की कृपा उस जीव पर पूर्ण रूप से हो चुकी है, तो यमदूत स्वयं सम्मानपूर्वक पीछे हट जाते हैं। वे जानते हैं कि जहां भगवान का आदेश है, वहां उनका कोई अधिकार नहीं। याद रखो वत्स, यमदूत भगवान के विरोधी नहीं हैं, वे भी भगवान की व्यवस्था का ही एक भाग हैं। राजा जनक ने आश्चर्य से कहा, तो लोग यमदूतों से इतना भय क्यों करते हैं? गुरुदेव बोले, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से डरता है। जिसने अधर्म किया है, उसे न्याय से भय लगता है। जिसने धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। इसके बाद गुरुदेव ने एक गहरा रहस्य बताया। वत्स, जब विष्णुदूत किसी भक्त को लेने आते हैं, तब वे केवल उसकी आत्मा को नहीं ले जाते, बल्कि उसके मन का भय भी समाप्त कर देते हैं। उस समय भक्त के चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देती है
राजा जनक बोले, क्या यही कारण है कि कई संत मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ते हैं? गुरुदेव बोले, हाँ, क्योंकि वे मृत्यु को नहीं, भगवान के दर्शन को देखते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे की भक्ति करता रहा हो, भीतर से उसका मन छल, घृणा और अहंकार से भरा हो, तो विष्णुदूत उसके लिए नहीं आते। भगवान को धोखा देना संभव नहीं है। राजा जनक बोले, देख, अर्थात भगवान केवल शब्द नहीं, भाव देखते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान के लिए आंसुओं से भी अधिक मूल्यवान है निष्कपट हृदय। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजा जनक ने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा साधन है जिससे मनुष्य ये सुनिश्चित कर सके कि मृत्यु के समय विष्णुदूत ही उसके पास आए? गुरुदेव बोले, हाँ वत्स, प्रतिदिन भगवान का नाम लो, सत्य का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, किसी का अहित मत करो और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा जीवन जीने वाले के पास मृत्यु के समय भय नहीं, केवल भगवान की कृपा आती है। गुरुदेव ने अंत में कहा, याद रखो, यमदूत और विष्णुदूत का आमना सामना युद्ध नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कर्म और भक्ति दोनों का अपना स्थान है। परंतु जब निष्काम, सच्ची और पूर्ण भक्ति जाग जाती है, तब भगवान की कृपा कर्मों के बंधनों को भी पार करा देती है। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मेरा एक और संशय समाप्त हो गया। गुरुदेव बोले, वत्स, अभी इस विषय का सबसे गुप्त रहस्य शेष है। क्या यमराज स्वयं कभी विष्णुदूतों के सामने आए हैं? यदि आए तो उनके बीच क्या संवाद हुआ? राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आपने कहा था कि क्या कभी स्वयं यमराज का सामना विष्णुदूतों से हुआ है? यदि ऐसा हुआ है तो कृपया वह अद्भुत रहस्य मुझे अवश्य बताइए। गुरुदेव कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, वत्स जनक, यह रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। इसे वही समझ सकता है जो यह जान ले कि यमराज और भगवान विष्णु विरोधी नहीं हैं। दोनों ही परमात्मा की दिव्य व्यवस्था के अंग हैं। राजा जनक बोले, तो क्या यमराज स्वयं भगवान विष्णु का सम्मान करते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, केवल सम्मान ही नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्तों में गिने जाते हैं। धर्मराज यम जानते हैं कि वे न्याय के अधिकारी हैं, लेकिन अंतिम स्वामी केवल भगवान हैं। फिर गुरुदेव बोले, एक बार यमदूत अत्यंत आश्चर्य में यमलोक पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, प्रभु, जब भी कोई भक्त भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, विष्णुदूत आ जाते हैं और हम उसे स्पर्श तक नहीं कर पाते। तब हमारा कर्तव्य क्या रह जाता है? धर्मराज यम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मेरे दूतों, यह कभी मत भूलना कि मैं भी भगवान नारायण का सेवक हूं। जिन लोगों ने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है, उन पर मेरा अधिकार नहीं है। उनके समीप कभी कठोरता से मत जाना, उन्हें प्रणाम करना और लौट आना। राजा जनक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुरुदेव, क्या वास्तव में यमराज ने ऐसा कहा? गुरुदेव बोले, हाँ वत्स, यही धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। न्याय भी भगवान की इच्छा के अधीन है। इसके बाद गुरुदेव ने एक दिव्य दृश्य का वर्णन किया। कल्पना करो कि एक वृद्ध भक्त अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। उसके होंठों पर भगवान का नाम है, उसका मन शांत है। उसी समय सूक्ष्म लोक में दो दिशाओं से दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। एक ओर यमदूत खड़े हैं, क्योंकि वे अपने कर्तव्य के अनुसार आए हैं। दूसरी ओर आकाश दिव्य प्रकाश से भर जाता है। शंख की मधुर ध्वनि गूंजती है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगती है। 4 तेजस्वी विष्णुदूत प्रकट होते हैं। राजा जनक बोले, क्या उस समय यमदूत भयभीत हो जाते हैं? गुरुदेव बोले, नहीं वत्स, वे भयभीत नहीं होते, बल्कि हाथ जोड़कर सम्मान प्रकट करते हैं, क्योंकि वे पहचान लेते हैं कि यह आत्मा अब भगवान की शरण में है। विष्णुदूत मुस्कुराकर कहते हैं, यह जीव अब भगवान नारायण का है, इसकी यात्रा वैकुंठ की ओर है। यमदूत उत्तर देते हैं, यदि यह भगवान की शरण में है तो हम इसे प्रणाम करते हैं। धर्मराज का भी यही आदेश है। गुरुदेव बोले, वत्स, देखो,
जहां मनुष्य पृथ्वी पर धर्म के नाम पर झगड़ता है, वहीं दिव्य लोक में कोई संघर्ष नहीं है। वहां केवल भगवान की इच्छा का पालन होता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति केवल अंतिम समय में भय के कारण भगवान का नाम ले, तब क्या होगा? गुरुदेव बोले, यदि वह नाम केवल भय से लिया गया हो और हृदय में कोई श्रद्धा न हो, तो उसका फल सीमित होगा। लेकिन यदि उस एक क्षण में भी सच्चा समर्पण जाग जाए, तो भगवान की कृपा का द्वार खुल सकता है। परमात्मा भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा, इसीलिए वत्स, मृत्यु की तैयारी अंतिम दिन नहीं होती, वह पूरे जीवन में होती है। जो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए अंतिम क्षण सहज हो जाता है। राजा जनक बोले, अब मैं समझ गया गुरुदेव, यमदूतों से बचने का उपाय उन्हें शत्रु मानना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, तुमने सत्य को पकड़ लिया वत्स, यही इस पूरे संवाद का सार है। लेकिन तभी राजा जनक के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि किसी घर में मृत्यु होने वाली हो, तो क्या उसके पहले कोई ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य पहचान नहीं पाता? क्या यमदूत या विष्णुदूत के आने से पहले कुछ दिव्य या रहस्यमय चिन्ह दिखाई देते हैं? गुरुदेव गंभीर होकर बोले, वत्स, यह रहस्य अत्यंत गुप्त है। शास्त्रों में ऐसे अनेक संकेत बताए गए हैं जिन्हें जानकर मनुष्य अपना जीवन सुधार सकता है। इन संकेतों और उनके आध्यात्मिक अर्थ को मैं तुम्हें अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा।